नमस्कार। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण कठिन शब्द और उनके अर्थ लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है बच्चों, आधिपत्य। आधिपत्य का अर्थ होता है प्रभुत्व, अधिकार, किसी वस्तु पर प्राप्त होने वाला ऐसा अधिकार जो किसी को उस वस्तु के संबंध में सब कुछ कहने में समर्थ करता हो। अगला शब्द है आयुष्मान। आयुष्मान का अर्थ है बच्चों दीर्घायु, चिरंजीवी, लंबा जीवन, लंबी उम्र का आशीर्वाद। अधिक आयु पाने वाला, जो दीर्घायु हो। आप देखते होंगे कि जब भी आप अपने बड़ों के पैर छूते हैं तो वो आयुष्मान भव का आशीर्वाद देते हैं। अगला शब्द है आजीविका। आजीविका का अर्थ है बच्चों रोजगार, जीवन यापन का साधन, पेशा। आजीविका जो होती है बच्चों वो ऐसे कार्यों को कहा जाता है जिससे जीविकोपार्जन का अर्थ है ऐसा कार्य या व्यवसाय जो जीवन निर्वाह के उद्देश्य से किया जाता है। आजीविका ऐसे कार्यों को कहा जाता है जिससे जीविकोपार्जन हो सके। अगला शब्द है निरंतर। निरंतर का अर्थ है बच्चों लगातार होने वाला, सदा चलने वाला, सदा बना रहने वाला, यानी जिसका क्रम ना टूटे। उदाहरण के लिए वाक्य कठिन परिश्रम करके निरंतर आगे बढ़ते रहो। अगला शब्द है विविध। विविध का अर्थ है बच्चों विभिन्न प्रकार का, कई तरह के, भिन्न भिन्न प्रकार के या भांति भांति के। इसका वाक्य क्या बनेगा? विविध प्रकार के फूलों से बगीचा सजा है, यानी जो बगीचा है उसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे फूल लगे हुए हैं जिससे बगीचा सुंदर लग रहा है। अगला शब्द है अदृश्य। अदृश्य का अर्थ है बच्चों जो दिखाई न दे, दिखाई न देने वाला, अगोचर, अदृष्टि गोचर। अगला शब्द है दृढ़। दृढ़ का अर्थ है बच्चों पक्का, मजबूत, सबल, जो जल्दी टूट फूट न सके, जो विचलित न हो। अगला शब्द है प्राकृतिक। प्राकृतिक का अर्थ है बेटा नैसर्गिक, प्रकृति से उत्पन्न, यानी जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ हो, जैसे नदियां हैं, पर्वत हैं, पेड़ पौधे हैं। अगला शब्द है कृत्रिम। कृत्रिम का अर्थ है बच्चों बनावटी, जो प्राकृतिक न हो, यानी जिसे मनुष्य ने बनाया हो, जैसे मोबाइल, मेज, कुर्सी, ये सारी चीजें मानव द्वारा निर्मित हैं। अगला शब्द है प्रतिशोध। प्रतिशोध का अर्थ है बच्चों बदला, किसी के गलत व्यवहार के बदले उसके साथ किया जाने वाला वैसा ही व्यवहार। अगला शब्द है इच्छानुसार। इच्छानुसार का अर्थ है बच्चों इच्छानुकूल, इच्छा के अनुसार, अर्थात अपनी इच्छा या रुचि के अनुसार। वाक्य है इसका उसे इच्छानुसार कार्य करना पसंद है, यानी उसे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना पसंद है। अगला शब्द है पथिक। पथिक का अर्थ है बच्चों राहगीर, राही, बटोही, राह पर चलने वाला, मार्ग पर चलने वाला। अगला शब्द है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का अर्थ है बच्चों फिर से दोहराना, यानी किए गए कार्य की फिर से होने वाली आवृत्ति। आप विद्यालय जाते हैं तो क्या होता है, परीक्षाओं से पहले अध्यापिका आपसे क्या करती है, पढ़ाए गए पाठों का पुनरावृत्ति कार्य कराती है ना। वाक्य क्या होगा, अध्यापिका परीक्षा से पूर्व पढ़ाए गए पाठों की पुनरावृत्ति करवा रही है। अगला शब्द है तत्क्षण। तत्क्षण का अर्थ है बच्चों उसी समय, तत्काल। अगला शब्द है एकाधिकार। एकाधिकार का अर्थ है किसी चीज पर एक व्यक्ति का पूरा अधिकार। अगला शब्द है बच्चों एकांतवासी। एकांतवासी का अर्थ है एकांत में वास करने वाला। इसका वाक्य क्या होगा, एकांत में वास करने वाला या एकांत में रहने वाला, निवास करने वाला व्यक्ति। इसका वाक्य है एकांतवासी साधु की कुटिया पहाड़ी पर थी। अगला शब्द है कोलाहल। कोलाहल का अर्थ है बच्चों शोर, हल्ला, बहुत से लोगों के बोलने या
चिल्लाने आदि से उत्पन्न होने वाली अस्पष्ट आवाज। अगला शब्द है विचारणी। विचारणी का अर्थ है बच्चों जो विचार करने योग्य हो, जिस पर कुछ विचार करने की आवश्यकता हो, ऐसी बात या विषय जो विचार करने योग्य हो। अगला शब्द है विस्मय। विस्मय का अर्थ है बच्चों आश्चर्य, अचंभा। मन का वह भाव जो किसी बात को देखने सुनने से उत्पन्न होता है। अब उदाहरण इसका क्या है? विनय कक्षा में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देता था। आज उसके द्वारा सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाने पर सभी छात्र विस्मय में थे, यानी आश्चर्य में थे। अगला शब्द है अनुकरणीय। अनुकरणीय का अर्थ है बच्चों अनुकरण करने योग्य, पीछे चलने योग्य। इसका वाक्य क्या है? सदाचारी व्यक्ति का आचरण अनुकरणीय होता है, यानी जो अच्छे लोग होते हैं उनका जो आचरण होता है वो अनुकरण करने के लायक होता है। अगला शब्द है श्रद्धा भाव। श्रद्धा भाव का अर्थ है बच्चों आदरपूर्ण आस्था या विश्वास। किसी पर किया जाने वाला विश्वास, किसी के प्रति आदर, सम्मान और स्नेह का भाव। ईश्वर, धर्म या अच्छे लोगों के प्रति आदरपूर्ण और सम्मान का भाव। इसका वाक्य है मंदिर में जाते ही लोगों के हृदय में श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गया। और इसका एक उदाहरण और भी है कि मानव ने कोरोना काल में गरीबों की बहुत मदद की, जिस कारण गरीबों के मन में मानव के लिए श्रद्धा भाव उत्पन्न हो गया। अगला शब्द है हितैषी। हितैषी का अर्थ है बच्चों शुभचिंतक, हित चाहने वाले, मंगलाकांक्षी। इसका उदाहरण है हमें माता पिता के डांटने पर कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। जब हमें हमारे माता पिता हमारी किसी गलती पर डांटते हैं तो कभी कभी हमें गुस्सा भी आ जाता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि माता पिता सदैव हमारे हितैषी होते हैं, यानी माता पिता हमेशा हमारा भला चाहते हैं। तो ये थे आज कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ। आशा करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।